हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज एंड ऑफ अ मैट्रिक्स और हम लोगों ने वेरियस काइंड ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा हुआ था, 4 टाइप पढ़े हुए थे उसमें। तो आज हमें पढ़ना है आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें लिखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं ए आई जे और इसका ऑर्डर मानते हैं n क्रॉस n। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने n क्रॉस n माना। जरूरी नहीं है आप n क्रॉस n मानो, कोई बच्चा बोलेगा सर क्यों m क्रॉस n नहीं मान सकते क्या? आपकी मर्जी, जो भी आप सेलेक्ट करना हो कर सकते हो। बस ध्यान रखना है कि स्क्वायर है तो रो और कॉलम का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इतना इज said to be symmetric if a dash equal to a, that is aij बराबर aji for all I, j। इसका मतलब ये हुआ कि अगर a का ट्रांसपोज a के बराबर आ जाए, इसका ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज किसके बराबर, a ही के बराबर आ जाए, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे ए आई जे जो होगा वो बराबर होगा ए जे आई के, यानी कि जस्ट ऑर्डर यानी कि अपोजिट हो जाएगा, आई जे जे आई। फॉर ऑल का साइन है ये, तो फॉर ऑल आई कोमा जे। तो इसमें सबसे पहले आप एक एग्जांपल देखिए, क्योंकि जब तक आप एग्जांपल नहीं देखिएगा ये कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। तो हम लोग एक मैट्रिक्स मान रहे हैं, मान लीजिए ए बी सी एफ जी एच, यहाँ भी एफ जी एच। अब जैसा कि ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इस मैट्रिक्स का आपसे पूछा जाए कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा। ट्रांसपोज को या तो इस तरीके से लिखते हैं, डिनोट करते हैं, या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से। तो जब इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज के लिए हमने आपको पहले ही बता रखा है कि आपका जो रो है वो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज हो जाता है। तो पहला रो क्या है, ए एफ और जी। तो ये जो आपका ए एफ और जी है ये आपका पहला रो पहले कॉलम में चेंज हो गया। दूसरा रो एफ बी एच दूसरे कॉलम में चेंज हो गया। और तीसरा रो जी एच सी ये तीसरे कॉलम में चेंज हो गया। अब आप यहां देखिए क्या ए और ए का ट्रांसपोज दोनों बराबर हैं, तो हेयर ए बराबर ए का ट्रांसपोज है ना, अच्छे से देखो, यस है। तो इसी टाइप के मैट्रिक्स को ए और ए का ट्रांसपोज बराबर है, इसीलिए देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब इसी में जो ध्यान देने वाली बात है कि सर आपने एक और पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि दैट इज ए आई जे बराबर ए जे आई फॉर ऑल आई कॉमा जे। अब इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि A11 यहाँ क्या है, A11 कहने का मतलब हो गया कि पहले रो का पहला एलिमेंट बोलो या पहले रो पहले कॉलम का एलिमेंट बोलो। तो A11 यहाँ क्या है, तो A है। अगर आपसे पूछा जाए A12 क्या है,
तो आप बोलोगे कि यहाँ पे A12 जो है पहले रो का दूसरा एलिमेंट पूछा जा रहा है या पहले रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट पूछा जा रहा है। तो पहले रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है आपको F। सिमिलरली आपसे पूछा जाए A13 क्या है। इसको अगर आप इस तरीके से समझे कि पहले रो का तीसरा एलिमेंट, तो ज्यादा आसान होगा क्योंकि पहला रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट, तो पहला रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, तो G। या फिर आप सिंपल वे में सोचो, पहले रो का तीसरा एलिमेंट कौन सा है, तो G। अब यहां हम आपसे पूछे कि A21 क्या होगा, तो सिंपल दूसरे रो का पहला एलिमेंट तो F है। A22 क्या होगा, दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट तो B है। A23 क्या होगा, दूसरे ही रो का तीसरा एलिमेंट जो कि H है। A31 क्या होगा, तीसरे रो का पहला एलिमेंट G है। A32 क्या होगा, तीसरे रो का दूसरा एलिमेंट H है। A33 क्या होगा, तीसरे रो का तीसरा एलिमेंट जो कि C है। अब यहाँ आपको जो समझने वाली बात है वो ये है कि सर इसका थोड़ा सा अभी तक लगा नहीं, पल्ले नहीं पड़ा। तो यहाँ आप अगर अच्छे से देखिए हेयर A13, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सर तो लिखे हैं कि AIJ बराबर होगा AJI के, यानी कि IJ जस्ट अपोजिट उल्टा हो गया, AJI हो गया। यानी कि अगर A13 है तो 13 का जस्ट उल्टा क्या होगा, 31। तो इसका मतलब इसमें A13 बराबर होना चाहिए A31 के। तो चेक कर लीजिए, A13 G है और A31 क्या है, G है। क्या दोनों बराबर हैं, हाँ बराबर है। फिर बोलेगा सर एक से क्या होता है, आप दूसरा भी चेक कीजिए। तो A21 बराबर होना चाहिए A12 के। चेक करो, A12 कितना है, F है, और A21 कितना है, यानी कि दोनों ही F है। यहाँ पे दोनों ही क्या है, G है। फिर बोलेगा सर क्या दो ही बराबर हो जाए तो सेम हो जाएगा, तो नहीं, टोटल का टोटल एलिमेंट, ऐसा रूल को फॉलो करना चाहिए। अब जैसे A31 A13 के बराबर होना चाहिए, ये दोनों आपको ये तो हम लोग लिख चुके हैं ना। अब आपका कौन सा बच गया, A23। तो A23 है तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 32 के। तो A23 क्या है, H है, और A32 भी क्या है, H। फिर बोलिएगा सर कुछ छूट रहा है, A11 छूट रहा है। तो अरे A11 का जो उल्टा करोगे तो A11 ही ना, A22 का तो A22 ही ना होगा, तो वो देखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ आपसे अगर पूछा जाए ये दोनों क्या सेम है, तो एकदम सेम है, इसमें तो देखने की भी जरूरत नहीं होती है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको ध्यान से इसको समझना है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें A बराबर हो जाए A के ट्रांसपोज के, तो स्टेप के स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या फिर AIJ अगर AJI के बराबर हो जाए फॉर ऑल I, तो स्टेप के मैट्रिक्स को बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जस्ट सिमेट्रिक के बाद दूसरा आता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक जस्ट इसका उल्टा होगा। उल्टा करने का मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be skew symmetric if A बराबर A का ट्रांसपोज और यहाँ माइनस, या आप इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लो कि जब A का ट्रांसपोज माइनस A के बराबर हो जाए, A का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाए, माइनस के बराबर हो जाए, दैट इज AIJ बराबर होना चाहिए माइनस ऑफ AJI के फॉर ऑल I, J। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जस्ट थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे ये प्लस में लेगा तो यहाँ पे किस में आ गया, तो माइनस में। अब इसमें एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन एग्जांपल देख लीजिए। इफ A बराबर
अब जैसे मान लीजिए ये एक ए वो भी मैट्रिक्स दे रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ हम अगर आपसे पूछे ए का ट्रांसपोज, तो पहला रो किसमें बदलिएगा, पहला कॉलम में। ट्रांसपोज का नियम क्या होता है कि रो कन्वर्ट इनटू कॉलम। कैसा कॉलम, तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम, पहला रो है तो पहला कॉलम, तो पहला रो यहाँ पे 0 2 -3, दूसरा रो यहाँ पे -2 0 4 है, और तीसरा रो यहाँ पे 3 -4 और 0। अब इसमें से आप अगर माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिए, माइनस, तो ये हो जाएगा 0 में माइनस कॉमन ले लीजिए, फर्क थोड़ी पड़ता है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 0। कहने का मतलब ये हो गया आपको -a के बराबर। अगर आप अच्छे से देखिए तो माइनस को साथ साइड कर लीजिए, तो ये वाला चीज आपको वापस a के ही बराबर आ गया। यस या नो, यानी कि यहाँ आपने क्या देखा कि हेयर a का ट्रांसपोज बराबर आ गया -a के, और जैसे ही a का ट्रांसपोज -a के बराबर आ गया, इसका मतलब a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यही हमें क्या करना था, तो प्रूव करना था। जस्ट इसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसी तरीके से इसको भी आप अपना घर पे वेरीफाई कर लीजिएगा। वैसे कोई जरूरत नहीं है, जब आप a का ट्रांसपोज -a के बराबर प्रूव कर दिए, जैसे ही आप a का ट्रांसपोज किसके बराबर -a के बराबर प्रूव कर दिए, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये क्या है आपका, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसी बेस पे आपसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ठीक, सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ने के बाद, तो वो है आपका प्रॉपर्टीज। तो आप हेडिंग दे दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि आपको प्रॉपर्टीज पढ़ना है, किसका प्रॉपर्टीज, तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन, अगर ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या यहाँ पे सीखना है हमें कि ए को और ए के ट्रांसपोज को अगर आप जोड़ते हो, किसको ए को और ए के ट्रांसपोज को जोड़ते हो, तो भी ये आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर आप ए में एक ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके का हो या कुछ इस तरीके का हो, यानी कि प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हो, तो भी यह आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कहलाएगा। और अगर यहीं पे आप ए में से ए के ट्रांसपोज को माइनस करते हो, या ए के ट्रांसपोज में से ए को माइनस करते हो, तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। और ये ए के ट्रांसपोज में से ए को माइनस करते हो, तो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब बहुत बच्चे के मन में होगा, सर ये तो लिख दिए,
मगर कैसे? तो कैसे का मतलब आप इसमें से कुछ प्रूफ कर लो। तो थोड़ा बहुत प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ, इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 में लगभग 3 टाइप का, एक प्लस वाला, एक मल्टीप्लिकेशन वाला और एक सब्सट्रैक्शन वाला। तो हम लोग एक सबसे पहला प्रूफ कर लेते हैं। पहला प्रूफ कैसे करेंगे? तो लेट x बराबर a प्लस ए का ट्रांसपोज। हम a प्लस ए के ट्रांसपोज को एक नया चीज मान लिए, क्या? तो x। अब यहां पे आप फाइंड कीजिए x का ट्रांसपोज। फिर बोलोगे सर ये क्या है? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर a के ट्रांसपोज के बराबर होगा तो सिमेट्रिक, और अगर a माइनस ऑफ a के ट्रांसपोज के बराबर होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो जब कभी भी आपको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना हो तो सबसे पहला काम आप उस चीज को, जो चीज को प्रूफ करना है उसको आप एज्यूम करो कोई थर्ड चीज, यानी कि x y z कुछ भी। उसके बाद आप उसका ट्रांसपोज निकालो। अब ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस ए का ट्रांसपोज। अब आपने ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, हमने आपको लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाया है कि a प्लस बी का अगर फोर ट्रांसपोज हो तो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज कहलाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा a का ट्रांसपोज प्लस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यहाँ a तो यही है लेकिन b तो ये है, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। और ये भी आपको प्रॉपर्टी में बता दिया गया है कि a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर? तो a के बराबर। अब आप यहां देखो, क्या x का ट्रांसपोज x के बराबर आया? तो यस, x का ट्रांसपोज किसके बराबर? x के बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर x इज सिमेट्रिक। अब जैसे इसमें C, B या C किसी एक को प्रूव कर दो, C को ही प्रूव कर लेते हैं। C को प्रूव करना है तो C को हम लोग सबसे पहले मान लिए लेट x बराबर A का ट्रांसपोज इनटू A। अब यहां पे आप x का ट्रांसपोज फाइंड करो। x का ट्रांसपोज का मतलब हो गया कि A के ट्रांसपोज इनटू A का होल ट्रांसपोज। और ये भी आपको अच्छे से पता है कि A इंटू B का अगर ट्रांसपोज आपसे पूछा जाए तो वो b का ट्रांसपोज इनटू a का ट्रांसपोज हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा? b की जगह पे a है तो a का ट्रांसपोज, और a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि a का ट्रांसपोज तो यही रहेगा, मतलब a का ट्रांसपोज ही रहेगा, और a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a के बराबर हो गया। तो यहाँ भी आप देखिए क्या x का ट्रांसपोज x के बराबर आ गया? यस या नो? यस सर। इसका मतलब यहां से भी आपको प्रूफ हो गया कि x इज सिमेट्रिक। अब यही d या e में से तो d को ही प्रूफ कर लेते हैं। कह रहा है कि प्रूफ करना है a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले a माइनस ए का ट्रांसपोज को आप क्या मान लो? तो x मान लो। क्या मान लो? x मान लो। अब सिंपल सी बात है, आप क्या फाइंड करोगे? x का ट्रांसपोज फाइंड करोगे। x का ट्रांसपोज यानी कि a माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जो कि हो गया a का ट्रांसपोज और माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे आपको अच्छे से देखना है कि ये हो जाएगा आपका a का ट्रांसपोज माइनस ए, और जैसे इसमें से माइनस कॉमन लेते हो तो ये आ जाएगा वापस a माइनस ए का ट्रांसपोज। यहाँ आपको x का ट्रांसपोज बराबर हो गया माइनस एक्स के, और जैसे ही x का ट्रांसपोज माइनस एक्स के बराबर हुआ इसका मतलब ये हो गया x इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहां पे आपने क्या सीखा कि अगर a कोई भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई भी एक क्या है, सॉरी कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जोड़ने पे और मल्टीप्लाई करने पे ये आपको हमेशा क्या आएगा? तो सिमेट्रिक आएगा। लेकिन माइनस करने के टाइम पे ये क्या हो जाएगा? तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, और इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसी में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट पे हम लोग ज्यादा प्रूफ नहीं करेंगे। प्रूफ का आपको बस तरीका ये सीख लेना है कि जब भी प्रूफ करने को बोले तो आप जो चीज प्रूफ करना उसको एक्स मानो, एक्स का ट्रांसपोज निकाल के इसी तरीके से प्रूफ करो। अब जैसे इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, यहां आपको कितने मैट्रिक्स थे, तो एक मैट्रिक्स थे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स था। अब यहां पे मान लीजिए कि इफ A and B are two square matrix, then if A and B are symmetric, यहां पे क्या मान लिए, सिमेट्रिक है, स्पेलिंग मिस्टेक था, यहां क्या मान लिए कि ए और बी सिमेट्रिक है। जैसे सिमेट्रिक होगा तो ये तो क्लियर है आपको कि ए का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा किसके, ए के, एंड बी का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा किसके, बी के। क्लियर है। यहां क्या पॉइंट पढ़ना है, तो यहां हमें पढ़ना है कि ए प्लस बी क्या होगा, और क्या, तो ए माइनस बी क्या होगा। ये भी आपका सिमेट्रिक ही होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा। अब थोड़ा सा प्रूफ भी देख ही लेते हैं। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ में क्या है आपका कि x मानिएगा किसको, a प्लस बी को। प्रूफ के लिए सिंपल सी बात है, x का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, यानी a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो a का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और आपको अच्छे से पता है कि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर, ए के बराबर है, और बी का ट्रांसपोज किसके बराबर, तो बी के बराबर। तो सिंपल सा बात प्रूफ हो गया कि x का ट्रांसपोज x के बराबर, देयरफॉर x इज सिमेट्रिक। अब यहीं पे बी पॉइंट में आपको क्या पढ़ना है कि अगर ए और बी यहां पे जैसे सिमेट्रिक हुआ, इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए और बी दोनों क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो, तो सिंपल सी बात है, दैट इज ए और बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर और बी का ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर। ये सब तो नोन चीज है, पहले से आपको क्लियर हो चुका है। अब यहां पे आपको दो पॉइंट जो प्रूव करना है वो ये कि ए प्लस बी क्या होगा और ए माइनस बी क्या होगा। तो यहां a प्लस बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और a माइनस बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो छोटा सा प्रूफ भी देख लेते हैं। प्रूफ क्या होगा, तो प्रूफ मान लेते हैं x बराबर a माइनस बी, और यहाँ x का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो x के ट्रांसपोज के लिए a माइनस बी का होल ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आपका जो x का ट्रांसपोज है वो हो जाएगा माइनस ए और माइनस बी, क्योंकि a का ट्रांसपोज तो माइनस ए के बराबर है और b का ट्रांसपोज तो माइनस बी के बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि a और b स्क्यू सिमेट्रिक जब भी होता है तो a का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है। यहाँ आप अगर माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ a माइनस बी बचेगा जो कि माइनस एक्स के बराबर। तो जैसे ही x का ट्रांसपोज माइनस एक्स के बराबर, देयरफॉर x इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये दो प्रॉपर्टी, छोटा सा प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्टिव पूछने लायक प्रॉपर्टी, आप सबसे पहले इसको अच्छे से नोट कीजिए। इसके बाद हमारा दूसरे के बाद तीसरा प्रॉपर्टी है, इफ A and B are two symmetric matrix,
ऑफ सेम ऑर्डर, देन, यानी कि यहां पे आपका कंसेप्ट अब क्या आ गया कि ए और बी दोनों का दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट कि ए टू द पावर एन भी जो अगर आपसे कोई पूछे वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही कहलाएगा। अब ये कैसे, तो वो भी देख लीजिए। अब एग्जांपल स्वरूप एक छोटा सा एन, यहां आपको पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं ए टू द पावर 3 और हमें यहां साबित करना है कि ए टू द पावर 3 जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो लेट बराबर एक्स, लेट यानी कि ए टू द पावर 3 को हम लोग क्या मान लिए, तो एक्स मान लिए। अब यहां पे आपको फाइंड क्या करना है, एक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब आपको भी पता है कि एक्स का ट्रांसपोज यानी कि ए टू द पावर 3 का ट्रांसपोज। अब आगे हम लोग ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी पे, ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी पे कहने का मतलब आप इसी चीज को ए टू द पावर टी कहने का मतलब ए टू द पावर 3 को ही आप लोग ए के ट्रांसपोज का होल पावर 3 भी लिख सकते हो। ट्रांसपोज में आपको ये प्रॉपर्टी बताया गया है और ये चीज हो गया आपको ए का ट्रांसपोज आपको किसके बराबर हो गया, तो ए के बराबर हो गया और ये हो जाएगा ए टू द पावर 3। बहुत अच्छा सोच रहा हो सर, ए के बराबर, ये क्या करेंगे आप, ए के ट्रांसपोज के बराबर में ए। हाँ, क्वेश्चन ही ना दे रखा है कि ए और बी यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं देन ऑर्डर देन, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो ना कि ए का ट्रांसपोज आपका ए के बराबर होगा और बी का ट्रांसपोज आपका बी के बराबर होगा। नहीं लिख सकते हो, सिमेट्रिक है तो यही ना लिखना पड़ेगा। तो सिंपल आपने क्या किया, ए के ट्रांसपोज की जगह पे ए लिख दिया, पावर में 3 तो है ही, तो वापस ये किसके बराबर आ गया, एक्स के बराबर आ गया। देयरफॉर एक्स का ट्रांसपोज किसके बराबर, एक्स के बराबर। तो सिंपल सा लैंग्वेज में आपको समझना है कि अगर ए टू द पावर 3 अगर एक्स के बराबर है तो एक्स का ट्रांसपोज एक्स के बराबर आ गया। देयरफॉर ए टू द पावर 3 इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यह था आपका तीसरे प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट। इसके बाद आपका सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ए बी इज सिमेट्रिक इफ अब अच्छे से समझिए, बोला जा रहा है कि ए बी यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिमेट्रिक होगा, लेकिन कब, तो जब ए बी और बी आपस में बराबर होगा तब, यानी कि ए बी और बी आपस में बराबर होना चाहिए। अब प्रूफ भी देख लेते हैं। तो प्रूफ के लिए आपको यहां पे मानना पड़ेगा कि x हमारा ए बी, और सिंपल वे में आपको यहां x का ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा। x का ट्रांसपोज यानी ए बी का ट्रांसपोज, और ए बी का ट्रांसपोज आपको अच्छे से और बार बार बताया जा रहा है कि ये बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, और बी का ट्रांसपोज तो बी के बराबर होगा और ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर। अब यहाँ पे बी ए, तो हम तो क्वेश्चन में लिख दिए कि ए बी सिमेट्रिक होगा, लेकिन कब होगा, जब ए बी बी ए बराबर होगा। इसका मतलब आप बी ए के जगह पे ए बी लिख सकते हो, और ए बी ही तो हमारा एक्स है, तो एक्स का ट्रांसपोज के एक्स के बराबर हो गया, तो यस हो गया। तो जैसे एक्स का ट्रांसपोज एक्स के बराबर, इसका मतलब एक्स क्या होगा, सिमेट्रिक, एक्स इज सिमेट्रिक। और जैसे एक्स सिमेट्रिक, तो वही चीज हमें बताना था। कंसेप्ट यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, खासकर सीबीएसई में और बिहार बोर्ड में भी। ए बी अगर सिमेट्रिक होगा, लेकिन कंडीशन रखना पड़ेगा कि ए बी और बी ए को बराबर होगा तब। अब इसी में तीसरा पॉइंट है जो उम्मीद करते हैं आप लोग खुद कोशिश कीजिएगा। यहाँ ए बी प्लस बी ए क्या होगा, तो ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। कैसे होगा, ये घर पे बनाओगे तो ट्राई करोगे। और यही चौथा पॉइंट है जो किसी आपके एनसीईआरटी वाले बुक में भी है
कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। अब यहां पे प्रूफ के लिए सबसे पहले मान लो लेट x बराबर ए बी माइनस बी ए। जैसे x को माने ए बी माइनस बी ए, तो आपको यहां फाइंड करना पड़ेगा x का ट्रांसपोज। x का ट्रांसपोज के लिए आपको लिखना पड़ेगा ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा आपका ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ये भी आपको अच्छे से पता है कि ए बी के ट्रांसपोज को हम लोग बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज लिखेंगे और बी ए के ट्रांसपोज को हम लोग ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज लिखेंगे। अब यहाँ ये भी आपको पता होना चाहिए कि बी का ट्रांसपोज बी के बराबर, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर। क्यों? क्योंकि ए और बी क्या है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब माइनस में आपका ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर। अब जैसे ही इसमें आप माइनस कॉमन लीजिएगा, माइनस कॉमन लेते ही आपका ए बी माइनस बी आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे x का ट्रांसपोज किसके बराबर, माइनस x के बराबर। और जैसे x का ट्रांसपोज माइनस x के बराबर, इसका मतलब x इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको भी आप नोट कीजिए। नेक्स्ट तीसरे प्रॉपर्टी के बाद आपका चौथा प्रॉपर्टी है इफ A is symmetric matrix, then Ka is symmetric। यहां पे आपका के स्केलर क्वांटिटी, कहने का मतलब अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसमें किसी भी स्केलर क्वांटिटी से गुना करेंगे तो वापस वो सिमेट्रिक ही होगा। आप तो प्रूव कीजिएगा। और पांचवा, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक देन के इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। तो ये 5 प्रॉपर्टी हुए जो कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में 2 नंबर के क्वेश्चन या 3 नंबर के क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है और वो इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है क्या चीज? तो अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। कैसे, तो वो देखिए, पहले लिख लीजिए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the can be expressed uniquely any square matrix can be expressed uniquely as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। इसका मतलब हो गया कि किसी भी एक मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के योग के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो यूनिकली। तो सबसे पहले गणित में, मैथ्स में यूनिक का मतलब होता है वन एंड ओनली वन, यानी कि यूनिक का मतलब वैसे भी सबको जानते हैं जिसके साथ कोई दूसरा ना हो, यानी कि सिर्फ एक ही, यानी कि इसका एक ही आंसर आएगा। एक्सप्रेस जो होगा सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के फॉर्म में, तो वो एक ही आंसर आना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10-15 आ जाएगा। ठीक,
तो सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा एक्सप्रेस करना भी सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए, तो क्या ए को हम लोग 2a लिख सकते हैं? जैसे नो, बहुत अच्छा के मन में निकल गया होगा यस सर, तो नो, ए को आप 2a कैसे लिखोगे? 2a नहीं लिख सकते, लेकिन इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो 2a को, तो बराबर लिख सकते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ 2a है, तो क्या इस 2a को आप a प्लस a लिख सकते हो? आप कोर्स लिख सकते हैं। अब यहीं पे हम a ट्रांसपोज एक बार जोड़ दिए और a ट्रांसपोज एक बार घटा दिए। बहुत बच्चा सोच रहा है सर ये कैसे? अरे ये एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, इसको आपको सीखना है कि हम a प्लस a में a का ट्रांसपोज अगर जोड़े तो घटाए भी ना, जितना जो उतना घटा दे तो बात तो बराबर ही हुआ ना। तो वही चीज है। अब यहाँ पे आप इसको अलग कर दीजिए, इसको सेपरेट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे ये हो गया आपका 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, और यहाँ हो गया आपका 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। अब यही तो आपका हो गया सिमेट्रिक और स्क्यू के फॉर्म में। फिर बोलोगे सर ये कहाँ? तो अभी आप उल्टा हो पहला प्रॉपर्टी। पहले प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा है इस चीज को, 1/2 को नहीं, तो 1/2 तो स्केलर क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई करने पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा कि a प्लस a का ट्रांसपोज क्या होता है? तो सिमेट्रिक होता है। देख लो, चेक कर लो, कंफर्म हो जाए। और a माइनस a का ट्रांसपोज क्या होता है? तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो यहां से आपने क्या सीखा कि आप किसी भी एक मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन है एक्सप्रेस और मैट्रिक्स कैपिटल A 3 5 -1 2 as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। यानी कि आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स A 3 5 -1 2 दिया हुआ है और उसे एक्सप्रेस करना है किसमें? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो सबसे पहला काम जब भी इसको सोल्व करेंगे तो गिवन A बराबर जो दिया है, क्या दिया है? 3 5 -1 2, ये दिया ना 3 5 -1 2। हाँ, अब यहां फाइंड करो A का ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज याद आया? यस सर। तो पहला रो किसमें चेंज होगा? पहले कॉलम में, यानी 3 5 -1 2। तो A का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। इसके बाद हम लोग यहां पे लिखेंगे कि लेफ्ट P बराबर 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज 1/2। A कितना है? 3 5 -1 2। और यहां पे A का ट्रांसपोज कितना है? 3 -1 5 2। ऐड कर दो और मल्टीप्लाई करो 1/2 से, ये हो गया 6 4 4 4। और इसको जैसे ही 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3 2 2 2। ये आपको किसके, ये क्या चीज होगी आपका? तो P। अब यहीं पे अगर आप P का ट्रांसपोज फाइंड करो तो पहला रो 3 2 किस में चेंज होगा? पहला कॉलम में, तो 3 2। और दूसरा रो किसमें चेंज होगा? तो दूसरे कॉलम में। यानी कि आपने यहां क्या देखा कि चूंकि सिंस P बराबर P का ट्रांसपोज, इसका मतलब P इज सिमेट्रिक।
ये तो क्लियर हो गया। एंड नाउ क्यू फाइंड करो। क्यू आप लिखोगे 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज 1/2 इंटू ए। तो ए तो आपको पता है 3 5 माइनस 1 2, और इसमें से आपको माइनस करना है किस चीज को, तो ए के ही ट्रांसपोज को। ए का ट्रांसपोज क्या है 3 माइनस 1 2 5 2। जब आप इसको माइनस कर दोगे, माइनस करने के बाद 0 6 माइनस x 0। अब 1/2 से इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0 3 माइनस 3 0, और ये जो q हो गया ये बराबर हो गया माइनस q के ट्रांसपोज के। आप अच्छे से चेक कर सकते हो, q का ट्रांसपोज निकालो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, देखो q के बराबर आएगा। इसका मतलब q यही लिख लीजिए, q इज sq सिमेट्रिक। स्पेस कम है इस वजह से, q क्या हो गया तो sq सिमेट्रिक हो गया। अब यहां पे आपको करना क्या है, तो p प्लस q लिखना, p और q को ऐड करना है, और आपको ये एक्सप्रेस करना है कि किसी भी एक मैट्रिक्स A को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के योग के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a के p प्लस q बराबर, यानी कि हमको a के बराबर प्रूफ करना है, तब तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को जोड़ेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा। p कितना है, तो p है आपका 3 2 2 2, सॉरी प्लस होगा। q कितना है आपका, तो 0 3 माइनस 3 0। दोनों का आप ऐड करो, ऐड करने आता है मैट्रिक्स, यस सर। तो ये हो गया 3 5 माइनस 1 2। क्या ये आपको वापस a के बराबर आया, देख लीजिए अच्छे से, यस या नो, यस। तो जैसी p और q सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग ऐड किए तो वो वापस मैट्रिक्स a के बराबर आ गया। जस्ट इसके बाद क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे हेंस a is expressed as the sum of symmetric and skew symmetric, hence proved। आप सबसे पहले आप इस टॉपिक को कंप्लीट नोट कीजिए। अब इसके बाद सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बाद आपका जो नेक्स्ट हेडिंग देना है आपको, वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लिख लीजिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A is said to be orthogonal if के बाद A इंटू A का ट्रांसपोज बराबर I, where I is यूनिट मैट्रिक्स। अगर A और A के ट्रांसपोज को गुना करके I के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, I के बराबर आ जाए, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में 2-3 पॉइंट, हाँ वैसे इसका हम लोग यूज किए हुए थे, एक आईआईटी के क्वेश्चन को करने में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ट्रांसपोज जिस दिन पढ़ाए थे उस दिन बताए हुए थे। तो अब इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हो। प्रूफ कहने का मतलब क्वेश्चन करेंगे इस पे हम लोग, तो वहां पे आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। मेन तो यहाँ पे यही चीज है ना कि ए और ए के ट्रांसपोज को गुना करो, आ गया तो ऑर्थोगोनल, नहीं आया तो ऑर्थोगोनल होगा। क्लियर। इसके बाद है आपका नोट।
नोट में पहला पॉइंट, इफ ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर आई, देन ए इनवर्स ए के बराबर होगा, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बी, इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, then ए बी इज ऑर्थोगोनल। अगर ए और बी दोनों ही ऑर्थोगोनल हो गया, यहाँ पे ए बी भी क्या होगा, तो ऑर्थोगोनल होगा। इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल, then A inverse and A transpose is also orthogonal। तो ये तीन नोट्स हैं आपको ऑर्थोगोनल से रिलेटेड। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ मैट्रिक्स दिस इज ऑर्थोगोनल, अगर ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, फाइंड वैल्यू ऑफ इट। तो सबसे पहला चीज इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप मान लीजिए कि लेट ए बराबर इतना 0 अल्फा अल्फा 2 बीटा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा गामा। अगर ये ए है तो यहाँ ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा पहला रो पहले कॉलम में, तो पहला कॉलम बन के 0 2 बीटा गामा, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस गामा, और तीसरा रो तीसरा कॉलम अल्फा माइनस बीटा और गामा। जैसे ही हमें ए और ए का ट्रांसपोज आ गया, अब हम लोग यहाँ पे ए और ए के ट्रांसपोज को किसके बराबर रखेंगे, तो आई के बराबर। क्यों रखेंगे, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है कि ए और ए को गुना, ट्रांसपोज को गुना करो तो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा। अब यहाँ पे आप लोग ए के जगह पे ए का वैल्यू रख दीजिए। ए क्या है भाई, तो 0 अल्फा अल्फा 2 बीटा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा गामा, और ए का ट्रांसपोज क्या है भाई, तो ए का ट्रांसपोज है 0 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा और गामा, और ये आपको बराबर होगा आई के। आई का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर यहाँ आई का तो ऑर्डर नहीं दिया, आप अपनी मन से काहे ऑर्डर लिख देते हैं। बेटा जब दो आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ जो आपको फाइनल ऑर्डर आएगा वो 3x3 में ही आएगा। तो रेस्पेक्टिव मैट्रिक्स के अनुसार हम लोग बोल सकते हैं कि आई जो यूनिट मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर 3x3 ही होगा। अब मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, फिर भी हम एक बार चीज सिखाते हैं। जैसे पहला रो गुना करोगे पहला कॉलम से 0 0 से 2 बीटा से गामा गामा से, तो ये हो गया 0 प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब पहला ही रो को सेकंड कॉलम से, तो 0 2 बीटा स्क्वायर और माइनस गामा स्क्वायर। पहला ही रो को थर्ड कॉलम से, तो 0 माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये हो गया आपको पहला रो को तीनों ही कॉलम से, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके। अब आते हैं सेकंड रो, अल्फा को 0 से तो 0, बीटा को 2 बीटा से तो 2 बीटा स्क्वायर, और माइनस गामा को गामा से तो माइनस गामा स्क्वायर। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, एंड सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, तो
अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और ये सारा वैल्यू आपको बराबर हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के। अब यहां पे कंपेयर करने के बाद जब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे एक दूसरे से तो यहां से हमको वैल्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहला चीज 4 बीटा, हम लोग कुछ को कंपेयर करते हैं, सबको कंपेयर करने की जरूरत नहीं, बस हमें यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर का ही वैल्यू चाहिए। तो कुछ कुछ पार्ट को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, या फिर सबसे पहला 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये हो गया 1 के बराबर। यहां पे लिख लीजिएगा कंपेयरिंग, क्या लिख लीजिएगा, कंपेयरिंग बोथ साइड। इसके बाद आप लोग यहां पे इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। इसके बाद 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा आपको 0 के, और तीसरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 1 के। इस 3 से ही आप सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड को जब आप ऐड कर देते हैं तो 6 बीटा स्क्वायर बराबर हो गया 1 के, और यहां से बीटा स्क्वायर का वैल्यू 1/6। थर्ड इक्वेशन से, सॉरी सेकेंड इक्वेशन से आपका यहां गामा स्क्वायर बराबर हो गया 2 बीटा स्क्वायर के, नहीं होगा, माइनस है तो उसे ले जाने के बाद, तो यहां से आपका गामा स्क्वायर हो गया 2 इंटू 1/6, यानी ये कट के हो गया आपका 1/3। और जैसे ही हमें बीटा और गामा स्क्वायर का वैल्यू आ गया तो थर्ड इक्वेशन में पुट करने के बाद आपका अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 1/6 माइनस 1/3, और उम्मीद है 1/6 माइनस 1/3 घटाने के बाद अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 1/2। अब जैसे ही इस तीनों का वैल्यू आ गया, जैसे इस तीनों का वैल्यू आ गया, आप जो है इसका वैल्यू निकाल लीजिए। नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ 2 अल्फा स्क्वायर, 6 बीटा स्क्वायर, 3 गामा स्क्वायर। तो 2 अल्फा स्क्वायर कितना, तो 1/2, बीटा स्क्वायर कितना, तो 1/6, और गामा स्क्वायर कितना, तो 1/3, यानी ये भी कट के 1, ये भी कट के 1, ये भी कट के 1, तो 1 + 1 + 1 कितना, तो 3, यानी कि इसका जो वैल्यू हो गया वो हमारा किसके बराबर हो गया, तो 3 के बराबर। तो यही एक आपका क्या है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आप इसको नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए बराबर मैट्रिक्स दे रखा है, इज ए मैट्रिक्स सैटिस्फाइंग ए इंटू ए डैश, यानी कि ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर 9 इंटू I3, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। तो सबसे पहला चीज गिवन है, क्या गिवन है, तो a इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर 9I3। तो इसका मतलब हो गया कि a सबसे पहले, a हो गया 1 2 2 2 1 -2 a 2 b, और इसके बाद ए का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जैसा कि आप जानते हैं कि रो कोरस्पोंडिंग कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला रो है आपका 1 2 2, दूसरा रो है 2 1 -2, तीसरा रो है a 2 b। अब जैसे ही आप इसको
लिखे। उसके बाद आपको लिखना होगा 9 इंटू I3, I3 मतलब 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, तो 1 0 0 0 1 0 और लास्ट में 0 0 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई थोड़ा अच्छे से कीजिए, मल्टीप्लिकेशन में ही आपको दिक्कत होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट रो को बारी बारी से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कॉलम से गुना करो। तो 1 2 2 1 2 2 से गुना होगा, तो यहाँ हो गया 1 + 4 + 4। पहला रो सेकेंड कॉलम से, तो 1 2 से, 2 1 से और 2 - 2 से, और यही पहला रो थर्ड कॉलम से, तो a + 4 + 2b। अब आते हैं हम लोग सेकेंड रो पे, यानी 2 1 - 2 1 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहां हो गया 2 + 2 - 4। फिर आपको यहां हो गया 4 + 1 + 4, और फिर यहां हो गया 2a + 2 - 2b। और जब थर्ड रो को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा a + 4 + 2b, ये हो जाएगा 2a + 2 - 2b, और ये हो जाएगा a² + 4 + b², और ये बराबर हो गया आपको 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब यहाँ पे आप कंपेयर कर दीजिए, देखिए ये 9 है, 9 है, तो 9 9 तो आ चुका है, ये भी 9 के बराबर, यानी कि कंपेयरिंग, आफ्टर कंपेयरिंग बोथ साइड, जब दोनों तरफ कंपेयर कीजिएगा, तो यहां से एक मिल जाएगा आपको a + 2b + 4 = 0, फिर उसके बाद यहां से एक मिल जाएगा आपको 2a - 2b + 2 = 0। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आप सोल्व करके a और b का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ जब आप a और b का वैल्यू, जब दोनों को ऐड कर देते हो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हो, तो दिख रहा होगा 2b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3a + 6 = 0, 3a = -6, a = -2 आ गया। जैसे a का वैल्यू आया, आप तो होशियार हो, किसी भी एक इक्वेशन, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में a का वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा -2 + 2b + 4 = 0, यानी कि यहाँ से 2 बचेगा, -2 में 4 जोड़ोगे तो कितना 2 बचेगा ना, तो 2 को राइट से लेके चले जाओ तो -2, तो b का भी वैल्यू कितना आ गया -1। a और b का जैसे वैल्यू आया, आपसे पूछा जा रहा है मोड a + b का वैल्यू, तो मोड a यानी कि -2 का मोड b यानी कि -1 का मोड, -2 का भी मोड 2 ही होगा और -1 का भी मोड 1 ही होगा, तो 2 + 1 कितना 3, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो जो आज का लेक्चर है बेस्ट लगा हो तो एक बेस्ट कमेंट भी दीजिए और एक लाइक भी दीजिए इस वीडियो पे। मुझे डेली आपको बोलना न पड़े कि कमेंट, लाइक और चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो ये करना ज़रूरी है आपके लिए, ताकि और बच्चे आपके लाइक के थ्रू, आपके कमेंट्स के थ्रू, जो आपका रिव्यू है उसको देखने के बाद हो सकता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ने की कोशिश करें। तो आपका लाइक, आपका कमेंट और आपका सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तब ज़रूरी है, आप जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए। कम से कम एक बच्चा अपने 4-5 फ्रेंड से तो शेयर कर ही सकता है, ताकि इस लॉकडाउन में जितने भी बच्चे घर बैठे हैं वो कम से कम इस सारी चीज़ को पढ़ ले। देखिए, पढ़ाई में अगर ब्रेक आ जाता है, रेगुलरिटी नहीं रहता है, दिक्कत होने लगता है। यही सोच के हम आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हैं, और इस मुश्किल टाइम में आपके लिए इस फ्री ऑनलाइन क्लास का काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप लोग ज़रूर अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, इस चीज़ के बारे में बताएं, उसको बोलिए, उसको समझाइए। अगर उसे दिक्कत हो रहा है, उसे प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अपने ग्रुप में ऐड कीजिए। उस ग्रुप के थ्रू उसका जो भी प्रॉब्लम है वो भी दूर होगा, और थोड़ा बहुत अगर रह जाता है
तो जैसे ही आपका क्लास ओपन होता है उसके बाद आपको प्रत्येक संडे को इस चीज़ के बारे में दोबारा बता दिया जाएगा। जो टॉपिक आपको दिक्कत हो रहा हो उसको दोबारा समझा दिया जाएगा। वैसे भी वीडियो लेक्चर में आपको एक फ़ायदा है कि आप बार बार पॉज करके वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि एक चीज़ को बार बार बताया जा रहा है इसमें। तो बस लास्ट में फिर से हम आपको एक बार कहना चाहेंगे कि लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।